अच्छा अंशुल, पिछले पॉडकास्ट में तो बहुत पकपकाक हो गई। सॉरी गाइस, जोकिंग। पकपकाक नहीं, बहुत इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन थी, हम सबके लिए ही थी। और ये बता, तू एकदम से इस फील्ड में अचानक से कैसे एंट्री ली? कनाडा में तो तू ऐसा नहीं था, एकदम से ऑल ऑफ अ सडन बहुत ही चेंज आ गया है। इतनी नॉलेज फाइनेंस के बारे में पूरे ओवरऑल, और कैसे घुसा, कब घुसा, कहाँ से कुछ सीखा? बीमा बात ऐसी है, देखो भी पता है कनाडा में आई यूज्ड टू वर्क इन ऑटो फाइनेंस सेक्टर, जहाँ पे मैं लोगों की गाड़ियाँ अप्रूव करवाता था। तो वहाँ पर मेरे सामने डेली की कम से कम 100 से 150 क्रेडिट फाइल्स आती थी, जिसमें से कम 70 से 80 हम रिजेक्ट करते थे किसी ना किसी रीज़न की वजह से। मैं खुद एक कार लोन लेने गया और मेरे को वही सारा सेम सिनेरियो इंडिया में फेस करने को मिला जो मैं कनाडा में फेस कर रहा था, और जो मैं लोगों को हेल्प करता था कि भाई अभी आपको कार नहीं मिल सकती, थोड़ी देर बाद आना। दोस्त तो चलो एक दूसरे की टांग खींचते ही हैं, जैसे मैं अब तेरी खींचने वाली हूँ। पिछले पॉडकास्ट में मैंने शायद एक क्वेश्चन सा था जो मेरे माइंड में पॉपअप कर रहा था डिजिटल को लेकर, तो वही एक कुछ दिमाग घूम जाता है। अरे तो मैं देखना चाहती हूँ ना, माइंड टेस्ट कर रही हूँ, तू इस फील्ड में एंट्री करी है तूने। और ये बता, तू एकदम से इस फील्ड में अचानक से कैसे एंट्री ली? कनाडा में तो तू ऐसा नहीं था, एकदम से ऑल ऑफ अ सडन बहुत ही चेंज आ गया है। इतनी नॉलेज फाइनेंस के बारे में पूरे ओवरऑल, और कैसे घुसा, कब घुसा, कहाँ से कुछ सीखा, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ। देख रीमा, बात ऐसी है, देखो भी पता है कनाडा में आई यूज्ड टू वर्क इन ऑटो फाइनेंस सेक्टर, जहाँ पे मैं लोगों की गाड़ियाँ अप्रूव करवाता था। मेरे सामने डेली की कम से कम 100 से 150 क्रेडिट फाइल्स आती थी, जिसमें से कम 70 से 80 हम रिजेक्ट करते थे किसी ना किसी रीज़न की वजह से। कुछ रीजन, पर्सनल रीजंस की वजह से मेरा इंडिया वापस आना हुआ और वापस जाना नहीं चांस मिला मेरे को। मैं खुद एक कार लोन लेने गया और मेरे को वही सारा सेम सिनेरियो इंडिया में फेस करने को मिला जो मैं कनाडा में फेस कर रहा था, और जो मैं लोगों को हेल्प करता था कि भाई अभी आपको कार नहीं मिल सकती, थोड़ी देर बाद आना। बिल्कुल। मार्केट देखना शुरू किया तो आई कुड सी द ट्रेंड्स कॉपी हो रहे हैं सेम वहाँ से यहाँ पे। तो जो मैंने वहाँ पे 2-3 साल के एक्सपीरियंस में चीज़ें गेन करी हैं, तो मेरे को था कि मैं लोगों की हेल्प करूँ उस चीज़ को लेके। तो मैं छोटे मोटे लेवल पे कंसल्टेशन करता होता था, जैसे किसी फ्रेंड्स एंड फैमिली में किसी को कंसल्टेशन रिक्वायर्ड है, या आगे छोटा सा एक ऑफिस इस्टेब्लिश कर लिया, वहाँ पर कंसल्टेशन कर दी या कुछ कर दिया। बट एज अ हॉबी कभी इसको मेजर प्रोफेशन में करने का कन्वर्ट सोचा नहीं। अब सोच रहा हूँ, इसलिए अब अपने व्यूअर्स के सामने आया हूँ और कुछ ना कुछ नई प्रॉब्लम्स लेकर आ रहा हूँ जो आगे उनको फेस हो सकती है, या इन जनरल प्रॉब्लम्स हैं ही हैं और उनके क्या सॉल्यूशंस है, क्या हैक्स हैं, कैसे वो इससे निकल सकते हैं। तो वो चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। देखो कैसा काम चलता है कैसा नहीं है। गाइस, सब देख रहे हो इसकी स्मार्टनेस कहाँ से कहाँ जा रही है। गॉड, आई मीन, आई एम अ प्राउड फ्रेंड देन। मैं समझ सकता हूँ, हाँ स्मार्टनेस तो नहीं, अवेयरनेस कह सकते हो और सेल्फ कॉन्फिडेंस कह सकते हो। हाँ, दैट इज फॉर श्योर। कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। फॉर श्योर। दोस्त तो चलो एक दूसरे की टांग खींचते ही हैं, जैसे मैं अब तेरी खींचने वाली हूँ। पिछले पॉडकास्ट में मैंने शायद एक क्वेश्चन सा था जो मेरे माइंड में पॉपअप कर रहा था डिजिटल को लेकर, तो वही एक कुछ ऐसा सिनेरियो सा मेरे दिमाग में आया, तो उसके बारे में थोड़ा और बताओ। तो मतलब द इट्स काइंड ऑफ द वर्ल्ड इज गेटिंग डिजिटल एंड सो इज द क्रेडिट, तो हम अपना फ्यूचर क्रेडिट को उस लैंडस्केप में कैसे क्या सोच सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसके बारे में कुछ आइडिया? देख रिमा, मैंने पिछली बार भी बताया था, अपनी जो इंडियन इकोनॉमी है और डिजिटल बेस्ड हो रही है आज की डेट में, तो उसके चक्कर में ना बहुत कुछ एडवांसमेंट्स आ चुकी हैं। इतना डेटा कलेक्ट हो चुका है कि एआई उस डेटा को यूज करके क्रेडिट असेसमेंट्स कर रहा है, जिसको काफी बड़े लेंडर्स यूज कर रहे हैं। आज की डेट में काफी बड़ी बड़ी फिनटेक कंपनीज आ गई हैं। मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट काफ़ी बड़ी बड़ी फिनटेक कंपनीज आ गई हैं जिनके ऑफिसेज सिर्फ एक डेजिग्नेटेड रजिस्टर्ड ऑफिसेज हैं, बट दे कम्प्लीटली वर्क ऑनलाइन। मतलब तुमने ऑनलाइन अप्लाई किया, तुम्हारा क्रेडिट स्कोर एस्टिमेट किया, उसके हिसाब से तुम्हें लोन का अप्रूवल दे दिया। सो मेरे को उस केस में लग रहा है कि इंडिया इज ग्रोइंग वेरी फास्ट। तूने सुना ही होगा आज की डेट में नई चीज़ें आ गई है, बाय नाउ पे लेटर। आप कोई भी साइट खोल लो, चाहे आपको फ्लाइट की टिकट बुक करनी है, चाहे आपको हेडफोन्स लेने हैं, चाहे मोबाइल फ़ोन लेने हैं, या कुछ लेना है, आप अभी ले जाओ पे लेटर। तो वो भी एक चीज़ अच्छी है कि आपका क्रेडिट स्कोर एस्टिमेट हो रहा है और क्रेडिट स्कोर बन रहा है अगर आप उसको टाइम टू टाइम कर रहे हो। इंडिया में जो डिजिटल फाइनेंस है उसकी बहुत बड़ी मार्केट है और बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है वो चीज़। सो मेरे को जो लग रहा है ना, आने वाले टाइम में, आज से लगा ले 3-4-5 साल में,
कि लोग आज की डेट में फाइनेंस या लोन्स लेने के लिए, क्रेडिट कार्ड्स लेने के लिए डिजिटली डिपेंडेंट ज़्यादा हो जाएंगे एज कम्पेरेटिव टू ओल्ड मेथड्स। भाई अब देख, तेरे को भी इजी है, घर पे बैठे तेरे को लोन मिल रहा है, तेरे को बैंक जाने की जरूरत नहीं है, तो बैंक धक्के खाने जाएगी। बिल्कुल, इससे अच्छी सुविधा क्या ही होगी। हाँ। सो वही चीज़ है। तो हाँ, इंडिया में ये ट्रेंड बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है और अच्छा भी है। तो वही बात आ जाती है भाई, वेस्टर्न कल्चर फिर इंडिया में आ रहा है जिसमें लोगों को दिक्कतें भी आ सकती हैं। तो कोई भी लोन लेने से पहले किसी क्रेडिट कंसल्टेंट, मैं नहीं कहता मेरे पास आओ, किसी के पास जाओ, या क्रेडिट कंसल्टेंट के पास जाओ, या लोन कंसल्टेंट के पास जाओ, कि कौन सा लोन आपके लिए हेल्पफुल है, कौन सा लोन नहीं। रीमा, और इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं होगी कि आने वाले टाइम में क्रॉस बॉर्डर लोन मिलने लग जाए। मतलब दुबई की बैंक से इंडिया में लोन देने लग जाए, या इंडिया का बंदा दुबई की बैंक से लोन ले रहा है, पैसा इंडिया में आ रहा है और इन्वेस्ट हो रहा है। वो भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए, अगर हो जाए ऐसा। अभी तक होता होगा, मेरे को उस चीज़ का क्लू नहीं है, सो आई डोंट वांट टू मेक एनी कमेंट ऑन दैट। जो मेरे को पता है, जो मेरे को लगता है कि ये हो जाएगा तो बेटर है, लोगों के मनी का एक्सेस इजी हो जाएगा, लोन्स मिलने इजी हो जाएंगे और बड़ी अमाउंट्स के मिलने भी इजी हो जाएंगे। इंडिया की मनी मार्केट इस लेवल तक ग्रो कर सकती है। अच्छा, वो एक और चीज़ जो अभी हमने पिछली कॉन्वर्सेशन में बात करी थी, बाय नाउ पे लेटर, तो एकदम से क्लिक करी मेरे माइंड में कि हम भी जैसे कोई चीज़ खरीद लेते हैं और वो इंस्टॉलमेंट्स में देते रहते हैं, तो वो कैसा आइडिया, आई मीन लोगों को उसके लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? क्योंकि मेरे हिसाब से वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ठीक भी है, क्योंकि हर बंदे के पास हमेशा एट द टाइम अगर उसे कुछ खरीदना है, तो पैसे हो या ना हो, तो उसके लिए वो धीरे धीरे एज पर हिज मतलब फाइनेंशियल कंडीशन वो पे कर सकता है एज एन ईएमआई। तो उसके बारे में भी थोड़ा बता कि तेरा क्या थॉट प्रोसेस है। सी रिमा, मेरा ना ये थॉट प्रोसेस नहीं है इस चीज़ को ना मैं दो सिनेरियोज में देखता हूँ। जैसे हम कहते हैं ना, सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इसके अंदर मेरे को एक पहलू लगता है कि एक तरफ होना चाहिए, एक तरफ नहीं होना चाहिए। होना चाहिए क्यों? आपके पास अभी फंड्स की कमी है और आपको कोई चीज़ अर्जेंटली रिक्वायर्ड है, आपके काम में रिक्वायर्ड, आपके धंधे में रिक्वायर्ड, आपके घर में कोई चीज़ रिक्वायर्ड है, एंड यू नो दैट फाइनेंशियली साउंड, कि आप एक ही बार में वो चीज़ वन शॉट पे बाय कर लो, धीरे धीरे करके पे करोगे तो ठीक है। बट अगर आपको उस चीज़ की नेसेसिटी नहीं है, आपके बिना उसके आपका काम चलता उस चीज़ के बिना, तो वो चीज़ इंस्टॉलमेंट्स पे लेना गलत हो जाता है। अब अच्छा। उसमें भी एक और फैक्टर आ जाता है कि आप क्रेडिट पीरियड जो वो देते हैं, लाइक 6 मंथ 0% इंटरेस्ट, उसमें पे ऑफ कर रहे हो कि उसके बाद पे ऑफ कर रहे हो। अगर आप वो चीज़ ले रहे हो तो आपको ज़रूरत है तो कोशिश करो वो 6 महीने का जो पीरियड वो देते हैं ना, कि इस महीने तक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, उसमें ख़त्म कर दो। नहीं तो ये जो NBFCs हैं, ये जो फाइनेंस करती हैं चीज़ें, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई चार्ज करती हैं, क्योंकि अच्छा। ये प्योरली अनसिक्योर्ड लोन होता है, कि ना वो आपसे चीज़ वापस ले सकते हैं, ना वो कुछ कर सकते हैं। वो सिर्फ आपकी क्रेडिट रिपोर्ट पे एक हिट मार सकते हैं और आपको क्रेडिट सिबिल स्कोर नीचे चला जाएगा। तो इसको कहते हैं हाई रिस्क लोन। तो ये मोस्टली अनसिक्योर्ड लोन्स में ही होता है। तो अगर आपको कंफर्टेबल है उस पर इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि वो शुरू ही 10 12 13% से होता है, 24% 25% तक जाता है। सो ये आपको एक वाइज डिसीजन बनाना पड़ेगा कि उसके बिना काम चल सकता है या नहीं चल सकता। अगेन मैं फिर वही बात करूंगा, एक बार ही फिर भी अपने क्रेडिट कंसल्टेंट या लोन कंसल्टेंट से बात करो, अपने CA से बात करो कि मेरे को ये चीज़ इंस्टॉलमेंट्स पे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, कि मैं इसको कैश खरीद सकता हूँ या नहीं खरीद सकता। मेरे अकॉर्डिंग जब तक आपको उस चीज़ का लोन नहीं लेना चाहिए, जब तक उतनी अमाउंट की सेम चीज़ आप 5 टाइम्स नहीं ले सकते। So, making a gist of it, that being said, I mean, from the whole story, everything have their pros and cons, right? So, before taking a step, it's better to consult a person like you who has a good knowledge on it, सी इसके or maybe. प्रोन्स भी हैं, कि सिर्फ कॉन्स कॉन्स नहीं है, इसके प्रोज भी मैं गिनवा सकता हूँ। कि इंडिया जैसी कंट्री में अगर कोई चीज़ों की एक्सेसिबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है, NBFCs कमा रही हैं, बट अगर आपको वो चीज़ आपको टाइम पे मिल रही है, आपको पर्पस सॉल्व कर रही है, तो ओवरऑल वो तो ग्रोथ के पर्सपेक्टिव में ही जाएगा। तो हाँ, तुम्हारा कहना भी सही है कि हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। हाँ, कंसल्ट करो, बात करो, देखो क्या बनता है क्या नहीं बनता, बट अंधाधुंध आप किसी भी चीज़ पे भरोसा करके वो चीज़ें मत विश्वास नहीं करो, कर सकते, बिल्कुल। क्योंकि कई बार हिडन चार्जेस वगैरह भी होते हैं, तो उनका भी ध्यान देना पड़ता है। बिल्कुल। इसलिए है कि हम पहले थोड़ी कंपनी के बारे में रिसर्च कर नॉलेज लो, या जिस NBFC से आप लोन ले रहे हो बेसिकली, उसके बारे में देख लो, उनके क्लाइंट रिव्यूज देख लो, कुछ देख लो। अच्छा, ये जो डिजिटलाइजेशन की हम इतनी बात कर रहे हैं,
तो जो डिजिटल क्रेडिट आएगा, मतलब जो हमारा फ्यूचर होगा, उसका क्या इम्पैक्ट होगा कंज्यूमर्स पे? आई मीन, इज इट अ गुड थिंग और समथिंग दैट वी नीड टू वरी अबाउट? तो मतलब क्या ओपिनियन आपका? यार एक तो ना तो बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस लेके आती है, दिमाग घूम जाता है। अरे तो मैं देखना चाहती हूँ ना, माइंड टेस्ट कर रही हूँ, तू इस फील्ड में एंट्री करी है तूने, तो ये होना तो चाहिए ना कि सी हाँ ये तो सारा ये ना पता दो है। सारी तलवार है बेसिकली। इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी नेगेटिव इफेक्ट्स भी है। पॉजिटिव में ये आ जाएगा घर बैठे सब कुछ हो रहा है, एक क्लिक की दूरी पे सब पूरी दुनिया है बेसिकली। कुछ चाहिए, एक क्लिक किया, लोन अप्रूव किया, पैसे पे किया, चीज़ तुम्हारे घर पे आ गई। एजुकेशन के लिए लोन मिल जाएगा, होम लोन भी आजकल मिलने लग गए, ऑटो लोन्स भी मिलने लग गए। हम्म। फॉर एग्जांपल अभी जेप्टो ने नया शुरू किया है कि स्कॉडा के साथ टाई अप पे कि गाड़ियाँ घर पे डिलीवर हो रही हैं विद हम्म। जस्ट अ क्लिक। हम्म। सो जो लोन का प्रोसेस है उसमें टाइम ज़रूर लग रहा है, बट क्या कहते हैं उसको, वो हो तो ऐप ही रहा है, इतना एक्सेसिबिलिटी कर दी है तो वो अच्छी चीज़ है। पर इसकी एक बुरी साइड भी है। बुरी साइड ऐसे आ जाती है यार कि लोन लेने से पहले ना लोग टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज आता है तो प्रॉपर पढ़ते नहीं है ऑनलाइन। ऑनलाइन छोड़ो, बिल्कुल। फिजिकल नहीं पढ़ते बैंक में जाके। हम्म। तो फिर उसमें ना कई बारी हिडन चार्जेस, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैप है, अनकैप है, बहुत कुछ होता है जिस हम्म। पे आपको ध्यान देना चाहिए। और वो चुपचाप साइन करके पैसा लेने की करते हैं, तो वहाँ पे इट्स अ डार्क थिंग। हम्म। रियल के सिनेरियो बताता हूँ। मेरे एक फ्रेंड है राहुल, हम्म। सपोज करना, असली नाम तो मैं यहाँ पे लूंगा नहीं ऑब्वियसली। उसने ना किसी एनबीएफसी से, उन एनबीएफसी का भी नाम नहीं लूंगा ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस, तो हम्म। एनबीएफसी से लोन उठाया। 4 साल हो गए भाई साहब को किस्तें भरते हो, किस्तें टाइम पे भी जा रही हैं। हम्म। बट जब 4 साल का लोन था, 4 साल के बाद गए तो पता लगा सिर्फ अभी तक इंटरेस्ट वेव ऑफ हुआ है, बिल्कुल। अभी प्रिंसिपल तो खड़े का खड़ा है। तब उसने अपने लोन डॉक्यूमेंट उठाए, हम्म। उसमें लिखा हुआ था कि जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज अनकैप्ड। अच्छा, अभी अनकैप वाली क्या बात आ गई? अनकैप ये बेसिकली बाहरली कंट्रीज में चलता है, इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है। हम्म। अनकैप होता है कि जो एनबीएफसीज होते हैं बेसिकली आरबीआई से पैसा उठाती है, खुद तो अपनी जेब से इतना कोई पैसा डालने नहीं लगा, हम्म। आरबीआई से लोन उठा के आगे तुम्हें लोन दे दिया। अब आरबीआई ने पीछे से उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर किया तो तुम्हारा भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर हो जाएगा, तुम्हारी इंस्टॉलमेंट नहीं बढ़ेगी, वो तुम्हारे लोन का टेन्योर बढ़ा देंगे। तो ये अच्छा। चीजें टर्म्स एंड कंडीशंस में मेंशन होती है, लोग इसको पढ़ते नहीं है, इसको कहते हैं हिडन चार्जेस। आजकल डिजिटल फ्रॉड बहुत चल रहे हैं, देखो पता ही है, उसी को समझाने की कोई जरूरत तो है नहीं। आपका एक पैन कार्ड नंबर लीक हुआ नहीं, खत्म। हाँ, मैं अभी ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी पॉप अप हुआ कि इसके रिगार्डिंग कुछ स्कैम तो नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ भी आजकल हो सकता बहुत ही है। पूरी दुनिया लगभग फंसी हुई है आपको स्कैम्स देखो, में। अगर किसी एनबीएफसी को आपको लोन देना है, उसको सिबिल स्कोर चेक करना है, उसको आपकी पैन डिटेल चाहिए और आपका फ़ोन नंबर चाहिए जिसका एक ओटीपी चाहिए। उस ओटीपी से क्या कर रहा है सामने वाला आपको नहीं पता। सो यू नीड टू बी वेरी कॉशियस इन दिस क्रूअल वर्ल्ड एट दिस मोमेंट टू गेट अ लोन। बट हाँ, एक एक्सेसिबिलिटी आ गई है, उस पॉइंट को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हमारा घर बैठे काम इजी हो गया है। हम्म। बट हाँ, थोड़ी दिक्कतें आई हैं यार, दिक्कतें हर जगह चलती रहती हैं, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, दैट्स इट। देखिए मैं, ये ना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं ये नहीं चाहता लोग मेरी बात सुन के डिजिटल लोन लेना एनबीएफसी से बंद कर दे। भाई मेरे को अपना घर चलाना है, मेरे को उनके केस कूस नहीं चाहिए। हाँ, मैं इतना कह रहा हूँ कि जो भी तुम लोन ले रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, हम्म। एक बारी प्रॉपर रिसर्च करके, सारी डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा रीड करके पढ़ के फिर आगे बढ़ो, ताकि तुम भी खुशहाल जियो, सामने वाला भी खुशहाल जिए। हाँ, ये भी चीजें जरूरी हैं, सारी चीजें जानना कोई भी कदम उठाने से पहले, तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है, ये तो मैं भी कहूंगी। हाँ, अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए तो हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, ताकि हमने जो अपने पर्सनल लाइफ में चीज़ें देखी हैं या जो अपने फ्रेंड्स के साथ चीज़ें होती देखी हैं, वो लोगों के पास कम हो और एक हैसल फ्री एक्सपीरियंस मिले। अच्छा, वो तेरे को एक दोस्त याद है जो अपना स्टार्टअप कर रहा था? नाम नाम मत लेना। नाम तो नाम तो नहीं ले रही मैं, उसे अच्छा लगे ना लगे। पर हाँ, वो, उससे दिक्कत हो रही थी लोन लेने में, क्योंकि उसका सिबिल स्कोर बहुत ही ज्यादा डाउन था, और वो फिर सुनने में आया है कि वो तेरे पास मदद के लिए भी आया था, तो ऐसी क्या गाइडेंस दी तूने, और वो अब अच्छा खासा लोन लेकर बैठा और उसका बढ़िया स्टार्टअप चल रहा है? सी रीमा, इसमें ना सीन क्या हुआ था, वो मेरे पास आया था, हाँ ज़रूर आया था। उसका ना लोन अप्रूव नहीं हो रहा था, अनसिक्योर्ड लोन, ड्यू टू वैरायटी ऑफ रीजंस, क्योंकि उसने ना पहले, अब उसको चाहिए था बिजनेस लोन, बिजनेस हम्म। खड़ा करने के लिए अनसिक्योर्ड लोन चाहिए था। उसने ना पहले बहुत छोटे छोटे लोन्स ले रखे थे, जिसमें से 2 लोन्स की पेमेंट बहुत डिलेड थी और एक सेटल्ड लोन था। मैं व्यूअर्स को भी बता दूं सेटल्ड लोन क्या होता है, और मैं तेरे से भी क्वेश्चन है, क्या तेरे को पता सेटल्ड लोन क्या होता है? नहीं, मेरे को तो कोई आइडिया नहीं है।
सो बेसिकली सेटल्ड लोन कैसे समझाऊं? चलो एक सिनेरियो देता हूँ। सपोज करना है, दिल पे नहीं लेनी बात। पहली बात, तूने और बैंक ले ली तो ले ली तो ले ली। फिर तूने बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया, तूने 2-3 किस्तें भरी, अब तेरे पास पैसे नहीं है लोन रिपे करने के लिए। तो उस केस में क्या होता है, बैंक 2-3 महीने बाद जब तक ऐसे रिकवरी कर सकता है करेगा, उसके बाद कोई ना कोई रिकवरी एजेंसी को तेरा लोन अमाउंट बेच देगा। 20%, 30%, 40% जितने में भी बैंक और एजेंसी की डील हुई है, उसमें वो बहुत इन डेप्थ एनालिसिस होता है, वो कभी और करेंगे। तो रिकवरी एजेंसी तेरे पास आएगी, तेरे को पहले ड्राई मतलब थ्रेटन कर नहीं सकते बट करते हैं इंडिया में कि लोन पूरा रीपे कर दो, पूरा रीपे कर दो। तुम नहीं सुनते, तुम आगे से अड़ियल हो जाते हो, तो तुम्हें ऑप्शन देते हैं कि अच्छा अच्छा 100% नहीं देना, 40% दे दो, 50% दे दो, तुम्हारा लोन सेटल करवा देंगे। उसमें उनको 10-15% की कमाई हो जाती है, तुम्हारा लोन सेटल हो जाता है। बट लोगों को यहाँ पर क्या लगता है कि हाँ भाई मैंने लोन सेटल करवा दिया तो मेरा क्रेडिट स्कोर बढ़ गया। एक्चुअली में ऐसा नहीं हो रहा। सेम गलती ऐसी हमारे दोस्त की थी, उसको लग रहा था मेरा स्कोर तो अच्छा हो गया। अब उसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया भाई कि देख तेरा स्कोर ऐसे नहीं बढ़ने लगा। फिर उसकी सारी क्रेडिट यूटिलाइजेशन फिक्स की, उसका पेमेंट शेड्यूल फिक्स करवाया, 6 महीने उसको उस चीज़ पर लगाया। 6 महीने में उसका स्कोर 590 से 730 तक लेकर आया मैं। हाँ, अब उसकी वो पर्सनल क्रेडिट रिपोर्ट थी जो मैं यहाँ पे ऑन कैमरा उसकी परमिशन के बिना तेरे से शेयर नहीं कर सकता। बट हाँ, उसको थोड़ा टाइम लगा ऑथेंटिक और लीगल तरीके से अपना स्कोर इंक्रीज करके। फिर उसको मैंने किसी अच्छे प्राइम बैंक से एक अनसिक्योर्ड लोन दिलवा दिया, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। वो उसको कंसल्टेशन भी मैंने प्रोवाइड करी और अब उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा आई नो ही इज लाइक फ्लाइंग हाई इन द स्काई है। हाँ, तो मतलब ठीक है, वही है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़रूरी होती है। हाँ उसमें किसी की हेल्प मिल जाए, किसी की गाइडेंस मिल जाए। अब वो ज़िंदगी का कोई भी लोन लेना होता है, पहले मेरे को फ़ोन आता है, भाई बता कैसे करना है, क्या करना है। जो भी उसकी क्रेडिट रिपोर्ट, क्रेडिट सिनेरियो होता है उस सीन पे, उस हिसाब से उसको बेस्ट गाइडेंस दे देता हूँ। सोचा नहीं था वैसे मैंने तू कहाँ से कहाँ चला जाएगा चले गए अब तो। नहीं नहीं बढ़िया है मतलब अपने व्यूअर्स के लिए भी अगर कोई हाँ, उनको पता होना चाहिए चाहिए कि बेसिकली हाँ सेटल्ड लोन क्या है, अनसेटल्ड लोन क्या है, क्लियर लोन क्या है। अब उसके अंदर इसके अब उसकी फ्रेंड की बात कर ही रहे हैं, तो उसके क्रेडिट रिपोर्ट में एक चीज़ है जो मैं बता सकता हूँ, वो ये थी कि उसके लो रिपोर्ट में ना हम्म एक ऐसा लोन था जो कि बैंक से तो क्लियर था, मतलब लोन क्लियर किया, बट उसने उसकी जो फाइनल इंस्टॉलमेंट थी वो 1.5 महीना डिले दी। उसकी वजह से उसका ड्रॉप बहुत आया हुआ था। बट उसको फिर मैंने ये समझाया, कई बार हम इंस्टॉलमेंट्स वगैरह ना क्रेडिट कार्ड्स वगैरह के थ्रू भी देके टाइम पे देके अपना स्कोर मेंटेन कर सकते हैं। तो वो एक मेरी पर्सनल कंसल्टेशन होती है, थोड़ा-सा मैंने जिस्ट दे दिया कि मैं आपको कैसे बचाऊँगा, कैसे नहीं बचाऊँगा। कंसल्टेशन में अपनी व्यूअर्स को ये जानना भी ज़रूरी है ताकि मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आ जाएँ। हाँ, अगर किसी को मुझसे मिलना है, कुछ करना है, तो मैं फिर बोलूँगा मेरी इंस्टाग्राम आईडी नीचे कमेंट्स में है और मेरा यूट्यूब चैनल तो आपके पास है ही है। तो मेरे को ईमेल पे डीएम कर दो या इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो। कंसल्टेशन के लिए आई एम ऑलवेज़ 24/7 अवेलेबल। यस गाइस प्लीज डोंट हेजिटेट सीधा मैसेज ड्रॉप करो मेल करो या इंस्टा पे डीएम करो ही इज एवर रेडी इतना तो शायद मेरे को भरोसा है कि ये हेल्प जरूर करेगा सबकी करेगा वो तो फॉर श्योर एनी डे।